हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आज सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 10th साइंस का। सर टॉपिक क्या है? सर वो टॉपिक है विकृत गंधिता। सर ये विकृत गंधिता किस चीज का नाम है? मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूँ। आप क्या करिए, कुरकुरे ले लीजिए। कुरकुरे हैं भैया, कुरकुरे ले लीजिए। नहीं ग्रुप, कुरकुरे नहीं खाएंगे तो मम्मी मेरी चिप्स बनाई है, ठीक है। आप मम्मी के हाथों का बना हुआ चिप्स ले लीजिए। अब उस चिप्स को क्या करिए आप बेटा, क्या करेंगे सर? उस चिप्स को मम्मी से बोलिए कि इसको तेल में भून दीजिए। वो तेल में उसको पका देंगी। उसके बाद निकाल के आप क्या करिए, उसको रख दीजिए। 10-15 दिन रख दीजिए। फिर आप 10-15 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें से गंध आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है? गंध आना शुरू हो जाता है। आखिरकार क्यों गंध आना शुरू हो गया? सर जी क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, क्योंकि वो खुला छोड़ दिए थे। जब किसी चीज को खुला छोड़ देंगे तो वो किसके संपर्क में होगा? ऑक्सीजन के संपर्क में होगा। या बहुत सारी गैसेस होती हैं, हम मेन ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं। वो ऑक्सीजन के क्या हो गया बेटा? संपर्क में आ गया। जब कोई भी हमारा ऐसा पदार्थ जो वसा युक्त हो या तेलीय हो, और कहीं ना कहीं हमारे जो पापड़ में आलू वाला पापड़ है उसमें वसा भी है और तेल भी है, और ये जो तेल और वसी पदार्थ है ये ऑक्सीजन के क्या आ गई? संपर्क में आ गई। और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ये ऑक्सीजन से संयोग कर रही है, यानी कि उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तीन नाम है बेटा, जैसे उनको कहते हैं ना बाबू सोना जानू, वैसी प्रकार बेटा तीन नाम है। क्या क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन या उपचयन बोलिए, ये तीनों एक ही नाम है। तो ये हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से संपर्क करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन से संयोग करके ये क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इसमें गंध आना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता का मतलब समझ में आया? हाँ सब समझ में आ गया। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आ गया, अभी पूरा समझ आ जाएगा। फिर समझा देते हैं। जो तेली खाद्य पदार्थ होते हैं, तेली का मतलब जो तेल से बने होते हैं, वसा से बनाए होते हैं, वो ऑक्सीजन से संयोग करके यानी कि ऑक्सीकरण करके क्रिया करके गंध पैदा करते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। बचने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, बचने के लिए कुछ मत करना बेटा, ले लेना नाइट्रोजन गैस। क्या लेना बेटा? नाइट्रोजन गैस। उसी में डाल करके पैक करके रख दो। ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन डाल दीजिए। 10 का 10 पड़ा रहेगा, 6-7 महीने नहीं खराब होगा। उदाहरण के लिए आप जो चिप्स और कुरकुरे खाते हैं ना, उसका जो पैकेट में जो चिप्स भरा होता है उसका ऑक्सीजन निकाल के हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। जब ऑक्सीजन निकाल लिए तो फिर ऑक्सीकरण की क्रिया होगा नहीं, तो जिससे कुरकुरे चिप्स खराब होगी नहीं। कुरकुरे चिप्स तभी खराब होगी जब वो ऑक्सीजन से क्या करेगी? क्रिया करेगी। अगर नहीं करेगी तो वहां पे वो खराब होने वाला नहीं है, उसमें भर दीजिए नाइट्रोजन। वही हमारा क्या बेटा? विकृत गंधिता। समझ में आया कि ये सर हमारा विकृत गंधिता क्या होती है? आपको समझ में आ गया? समझ में आ गई नहीं बोलिए यस सर। तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं सर विकृत गंधिता क्या होती है। हाँ किसे कहते हैं? तो जब वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध क्या हो जाती है बेटा? बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ध्यान देना बेटा, विकृत गंधिता कहा जाता है। बचाव से उपाय क्या क्या है? क्या क्या उपाय है भाई? विकृत गंधिता यानी कोई भी हमारा खाद्य पदार्थ खराब ना होने पाए, क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला है चिप्स या नमकीन को पैकेट में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती ताकि उपचयन न हो सके। अक्रिय गैस का मतलब होता है जो क्रिया नहीं करती, जो क्रिया नहीं करती उसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध बर्तनों में रखना, यानी कि खाद्य पदार्थों को जहां पे वायु ना जा सके उसमें रख दीजिए, तभी वो खराब नहीं होगा। साथ ही साथ प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना, यानी कि आप उसको फ्रिज में डाल दीजिए। किसमें डाल दीजिए? फ्रिज में डाल दीजिए। तो ये गैसिया भरी होती है, वही गैसिया ठंडी करती है फ्रिज को। तो ये आपके उपाय हैं। और ये रहा आपका लास्ट टॉपिक हमारा क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।